अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं PSL ए प्ले फील्ड की स्पेशल ट्रांसमिशन। PSL का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला मैच मुल्तान में हुआ, ओपनिंग सेरेमनी हुई, मजेदार ओपनिंग सेरेमनी हुई। उससे ज्यादा मजे का वो मैच हुआ। दो बड़ी टीम्स, 2021 की चैंपियन, 2022 की चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियन वो कॉन्टेस्ट जीत गई, यानी लाहौर कलंदर 1 रन से वो मैच जीती। और ये बड़ा मैटर करता है लाहौर के लिए, चूंकि कल का जो मैच था वो हाई स्कोरिंग एक्सपेक्ट किया जा रहा था। दोनों टीम्स बड़ा अच्छा खेली, दोनों टीम्स के ओपनर्स बहुत अच्छा खेले। फिर जब मिडिल ऑर्डर को अपना बोझ उठाने की बारी आई, वहां पर जाकर कुछ मसाइल हुए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे लिए बाबर भी वैसा ही खिलाड़ी है जैसे कोई टेल एंडर हो, मैं उसको आउट कर लूंगा। मोहम्मद आमिर ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये बात हकीकत है या मोहम्मद आमिर को इस बात को थोड़ा और तरीके से कहना चाहिए था? इस पर भी बात करेंगे। आज बड़ा मैच है, पेशावर असल में और कराची किंग्स होंगे आमने सामने। अब देखेंगे कि ये मुकाबला कैसे होता है। काशिफ शबीर साहब हमारा रेगुलर सा क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड नौशाद अली साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उसके अलावा ICC के मैच रेफरी रहे हैं, फिर पाकिस्तान टीम के साथ मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। एक बार कोच के लिए 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, उसका भी हिस्सा थे जो पाइबस को पाकिस्तान लेकर आए। नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, थोड़ी सी देर में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। काशिफ भाई, मैच हुआ कल का बहुत मजे का, और मेरा ख्याल है कि इतना एक्साइटेड मैच अगर पहला ही हो जाए तो जो लीग शुरू हुई है मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जान पकड़ गई है और लोगों की अब एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हो गई हैं। जी बिल्कुल, और हम ऐसे ही चाहते थे, PSL को ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए। यही एक्सपेक्टेशन PSL से पूरी दुनिया में है। और आप देखें कि अब बड़े बड़े नाम जो हैं वो PSL का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और जिस तरह PSL मकबूल हो रहा है दुनिया में, तो PSL का स्टार्ट भी ऐसा होना चाहिए था। और देखें 174 175 शुरू में लग ऐसा रहा था जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने जो है वो कंटेन कर ली है लाहौर कलंदर को। लाहौर कलंदर 15-20 रन शॉर्ट था, लेकिन एंड में स्टोरी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से चली गई। और जो मुझे नज़र आया वो ये है कि दोनों टीमों के अंदर जो बैटिंग डेप्थ है वो शायद पूरी नहीं है। जिस तरह हमें स्क्वाड में लग रहा था कि शायद प्लेयर्स जो हैं वो आखिर तक बैटिंग कर सकते हैं और आखिर तक स्कोर को भी आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आई। बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला लाहौर कलंदर को फ़खर ज़मान ने, और ख़ास तौर पे मुझे बड़ा इंप्रेस किया ताहिर बेग ने। जिस तरह उसने खेला, बड़े दिलेरी से, बड़े दिल के साथ वो उसने पूरे गेम खेली, और जिस तरह उसने अपनी शॉट्स खेली लग रहा था कि उसके अंदर सब कुछ है एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए। लेकिन उसके बाद वो जो अच्छा स्टार्ट मिल गया, पावर प्ले में उन्होंने अच्छा तरीके से आगे लेके चल पड़े। लेकिन उसके बाद जब वो फ़खर ज़मान आउट हुआ तो, और हुसैन तल्लत और उसके साथ सिकंदर रजा जो थे, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि 1-2 ओवर उन्होंने वो मिस कर दिए, और जहाँ पर स्कोर जो था 190-95 के बजाय 175 पे रुक गया। लेकिन उसके बाद जब सुल्तान सुल्तान खेलने के लिए आया, जिस अच्छे अंदाज में शान मसूद और रिजवान ने स्टार्ट लिया, और 10वें ओवर बल्कि 12वें ओवर में अच्छा 100 की पार्टनरशिप, और बिल्कुल 100 पर जाकर ये पार्टनरशिप टूट गई। अच्छा, सेम मेरा ख्याल है मामला रहा लाहौर कलंदर के साथ भी। लाहौर कलंदर की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही, इसी तरह वो भी 12 ओवर्स में तकरीबन पास थे, कुछ 3-4 रन का फ़र्क था। पहले 5 ओवर्स में भी फ़र्क था। फिर उसके बाद अचानक से, जब मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था गुज़िश्ता रोज़, 5 ओवर्स जब गुजरते हैं और फिर 10वें ओवर तक गेम जाती है, एक नया सिनेरियो होता है। 10 से अगले 5 ओवर यानी 15 तक वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। वही टाइम होता है जब विकेट्स भी लूज होना शुरू हो जाती हैं या फिर गेम बनना शुरू हो जाती है। लेकिन देखें यहाँ पर जो है ना, वो फिर वही कल जिस तरह हम बात करते रहे टीम कॉम्बिनेशन की, आपको प्लेयर चाहिए उस लेवल पे कि जो आखिरी 4-5 ओवर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके। वो दोनों टीमों के पास ऐसे प्लेयर्स नहीं थे। पोलार्ड जो था उसको ठीक ऊपर भेजा गया, लेकिन पोलार्ड भी उस तरीके से हमें इम्प्रेस नहीं कर सका जिस तरह वो दुबई में या अभी बांग्लादेश में वो इम्प्रेस करके आया, उस तरीके से वो यहाँ नहीं खेल सका। पाकिस्तान में जिस तरह हमेशा से हमने कहा है कि बॉलिंग का स्टैंडर्ड डेफिनेटली बाकी पूरी दुनिया से बेहतर है, और यही कल नजर आया। और देखें T20 की खासियत ये है कि अगर आपने 10-12 ओवर तक कोई विकेट ज़ाया नहीं की और आप 8-9 के रन रेट से खेल रहे हैं, उसके बावजूद ज़रूरी नहीं कि आप उसको एंड भी 8-9 रन रेट से करेंगे। आपको हर ओवर को नया ओवर लेकर खेलना पड़ता है, हर ओवर में अपनी टेक्निक, अपनी स्ट्रैटेजी से आगे चलना पड़ता है। तो यही जो थी वो चीज़ मिसिंग थी मेरा ख्याल है। अच्छा, एक और चीज़ काशिफ भाई कि अभी फॉरेन प्लेयर्स हैं, उन्होंने ज्वाइन करना है, काफ़ी सारे राशिद ने आना है, फिर उधर से नीशम ने आना है, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जी हाँ, मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स ने आना है, पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स ने आना है, इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स ने ज्वाइन करना है। अब कुछ लीग्स चल रही हैं इंटरनेशनल, कुछ इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स हैं वो एंड हो रही हैं, तो शुरू के जो मेरा ख्याल है 2-3 मैचेस हैं वो उसके बाद ज़रा वाजे हो जाएंगे सारे प्रॉपर स्क्वाड्स। तो अगर जहाँ पर कमी बेशी है,
आप समझते हैं जूनियर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है, इमर्जिंग क्रिकेटर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है, या फिर वो लोग जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके यहाँ सेलेक्ट हुए हैं और थोड़ा थोड़ा खेले हैं इंटरनेशनल, उनके लिए ये अच्छा मौका है? देखें, ये ऐसी जो सीरीज़ होती है उनका मकसद ही ये होता है कि आपका टैलेंट हंट है एक्चुअली, ये आपको पता लगे कि आपके पास कौन से टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको आप आगे अपने अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, नेशनल स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली हर एक के लिए है, नए लड़कों के लिए भी है, उन लड़कों के लिए भी है जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं लेकिन अभी लाइमलाइट में नहीं है, लोगों को पता नहीं है उनके बारे में, क्योंकि हर चीज़ जो है टेलीवाइज हो रही है, दुनिया इस चीज़ को देख रही है, तो कोई सी प्लेयर का टैलेंट जो है वो छुप नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। पास्ट में हमने देखा फ़खर जमान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़, दिलबर को हमने देखा, मोहम्मद हारिस को देखा, इवन बाबर आजम को देखें कि इसी से बन के वो आगे निकला। तो ये अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल है। मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स को इस अपॉर्चुनिटी को भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो बॉलर्स हों चाहे वो बैट्समैन हों। और अगर पाकिस्तान की टीम की आप बात करें तो पाकिस्तान का चौथे पाँचवें नंबर का जो स्लॉट है वो अभी भी खाली है, वहाँ पर अभी भी हमें प्लेयर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ के लिए पाकिस्तान को स्लॉट निकालने की जरूरत है। आपने सही कहा, मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को स्लॉट निकालने की ज़रूरत है और जूनियर्स को भी ये ज़रूरत है कि वो अपना टैलेंट शोकेस करें, जिन्हें मौका मिल रहा है। जैसे कल उस्मान को मौका मिला, वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए जल्दी। अच्छा ये बताएं, आज के थोड़ा स्क्वाड पे भी बात कर लेते हैं। कराची किंग्स में जनाब अली कैप्टन हो गए, इमाद वसीम, आमिर यामीन, जेम्स फुलर, हैदर अली, इमरान ताहिर कराची चले गए, इरफान खान, मीर हमजा, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अखलाक, कासिम अकरम, बहुत अच्छा इजाफा है, मुझे बहुत पसंद है, तबरेज़ शमसी वेरी गुड प्लेयर, शर्जील खान जो उनका मेजर प्लेयर होगा मेरा ख्याल है ओपनिंग के तौर पर, और फिर शोएब मलिक, तैयब ताहिर, एंड्रयू टाई, जेम्स विंस, मैथ्यू वेड। तो ये हो गया जी कराची किंग्स का स्क्वाड। अगर यहीं पर ही बात करें तो ओपनिंग लगता है मुझे कि शर्जील और उसके साथ करेंगे जेम्स विंस, और उसके बाद 1 डाउन हैदर अली हो सकते हैं, 2 डाउन में शोएब मलिक हो सकते हैं, फिर मैथ्यू वेड भी खेल सकते हैं एज अ कीपर बैट्समैन, वो खेलेंगे डेफिनेटली। और उसके बाद फिर देखें ना, इसके बाद फिर कौन से प्लेयर को लेकर आना है। यहाँ पर आपको चाहिए पिंच हिटर, यहाँ पर ऐसे चाहिए जो पावर हिटिंग कर सके। और आपका इशारा इफ्तिखार की तरफ है? इफ्तिखार की तरफ तो है, लेकिन इस टीम में इफ्तिखार अनफॉर्चुनेटली नहीं, वैसे कह रहा हूँ वैसा प्लेयर चाहिए। हाँ, वैसा प्लेयर तो डेफिनेटली चाहिए। जिस तरह कल भी हम बात कर रहे थे, कराची किंग्स में को बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग को बहुत बड़े बड़े नाम तो नहीं है। अब ये देखना होगा कि इमाद वसीम किस तरीके से अपनी टीम को जेल इन करते हैं। अच्छा एक और कि इससे पहले हम दोनों टीम्स का मवाजना करें, ज़रा पेशावर ज़ल्मी भी अनाउंस कर देते हैं। आमिर जमाल, अरशद इकबाल, गुड बॉलर, आई लाइक हिम। बाबर आजम कैप्टन के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं और कराची किंग्स से पेशावर ज़ल्मी आ गए, इस पर ज़रा बात करेंगे। दानिश अजीज़ कराची में भी खेल चुके हैं, यहाँ पर अब उन्हें मौका मिलने जा रहा है। हसीबुल्ला बहुत शानदार अंडर 19 के प्लेयर हैं, डोमेस्टिक बहुत अच्छी, जी हाँ डोमेस्टिक बहुत अच्छी रही, ओपनर हैं। अब यहाँ देखना होगा क्या होगा। टॉम कोलर, कैडमोर की बात करूंगा मैं, मोहम्मद हारिस बहुत शानदार विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन है, और फिर मुजीब रहमान बहुत अच्छा इजाफा होगा। ये जेम्स नीशम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी ऑब्वियसली। फिर जनाब अली राजा पक्षा का, काशी भाई इस पे तो हम आज बात करेंगे राजा पक्षा पे। रदरफोर्ड हो गया, साइम अयूब डोमेस्टिक में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, कोयटा ग्लैडिएटर ने उन्हें पहली बार मौका दिया था, तब वो बहुत कम एज थे, उन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, देखेंगे। और मसला ये है कि साइम भी ओपनर ही है, अब खेलेंगे कहाँ ये देखना होगा। अच्छा जी, सुफियान मुकीम, उस्मान कादिर, वहाब रियाज। उस्मान कादिर का ये मेरा ख्याल है अच्छा फैसला होगा, पेशावर ज़ल्मी में उनको मौका मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेग स्पिनर और कोई उनके टक्कर पे नहीं होगा, और वजारत उठाएंगे वहाब रियाज आफ्टर PSL। जी काशिफ भाई। देखें, उस्मान कादिर से शुरू करते हैं। उस्मान कादिर इससे पहले मुल्तान सुल्तान में थे, और जब वो वहाँ पर थे तो इमरान ताहिर भी थे, शाहिद आफरीदी भी थे, और साथ उस्मान कादिर। जब ये तीन इकट्ठे थे तो ऑब्वियस चॉइस जो थी वो इमरान ताहिर की बनती थी, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो यहाँ पर डेफिनेटली इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ओपनिंग स्लॉट के लिए एक जो है ना वो लड़ाई होगी। आपने साइम की अयूब की बात की, उसने हमने देखा है कि उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला, पिछले PSL में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हारिस के होते हुए और बाबर आजम के होते हुए मेरा ख्याल है उसकी पोजीशन बनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके अलावा कॉम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। नीशम जो है बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, और अच्छी बैटिंग की स्ट्रेंथ जो है वो पेशावर ज़ल्मी की है। बॉलिंग में भी देखें तो वहाब रियाज बॉलिंग को लीड करेंगे। अच्छा जी काशिफ भाई, कर्नल रिटायर्ड नौशाद अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, बड़ी शानदार पर्सनालिटी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। PCB के साथ मुख्तलिफ ओहदों पर, ICC के साथ मैच रेफरी के तौर पर काम कर चुके हैं।
और बड़ी ही शानदार इंसान भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, कैसे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। बहुत कर्नल साहब, सर पीएसएल शुरू हुई, कल का पहला मैच हुआ और बड़ा शानदार मैच हुआ। यकीनी तौर पर सबने देखा, दिफाई चैंपियन ने मैच जीता, मुल्तान के अंदर मुल्तान को हराया। कैसे देखा सर? और लाहौर कलंदर आपको लगता है कि थोड़ा डिफरेंट मोमेंटम के साथ है शाहीन की कैप्टनसी में? मेरे ख्याल है देखिए बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर। अब थोड़ा सा मुझे वाकफियत है रिगार्डिंग दी पिच एंड द ग्राउंड ऑफ मुल्तान। इट इज एन एक्सीलेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसमें क्या सारी एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद ही करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको एक बेसिक एडवांटेज हासिल था मुल्तान के लिए अंडर रिजवान, कि वो उसको डोमिनेट कर सकते थे। मगर जिस तरह के इनका पास रिकॉर्ड है, मुल्तान सुल्तान जहाँ पे कि एक बिल्कुल लोअर बॉटम में थे, उसके बाद जंप करके ना सिर्फ वो चैंपियन बने एक अपने अच्छी टीम ऑर्गेनाइज कर लिए, जिसमें जैसा कि आपने बताया अभी के फॉरनर्स भी हैं, लोकल्स भी हैं। अब जहाँ तक आप लाहौर कलंदर का बात करते हैं, नो डाउट दे आर द चैंपियन फॉर द लास्ट जो सीरीज इनकी हुई थी। और मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर इस वक्त एक जेल टीम नजर आती है, और जिस तरह वो लोग खेले हैं अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान के अंडर देयर होम कंडीशन, होम एडवांटेज, इट वाज अ थ्रिलिंग मैच एंड ए वंडरफुल स्टार्ट फॉर दी पीएसएल के मुताबिक मैं एक दो अल्फाज जरूर से कहना चाहता हूँ। देखिए, ना सिर्फ ये ब्रांड है, बल्कि ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज एक टूर्नामेंट है। एंड आई थिंक आई विल कंसीडर, बल्कि लोग सारे दुनिया इसको कंसीडर करती है, इट इज वन ऑफ द टॉप टूर्नामेंट्स ऑफ T20 इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। इसमें कोई शक नहीं। फाइनेंशियली भी देखें आप, टेक्निकली भी देखें, और इसमें इसमें कोई शक नहीं। एफर्ट है सबकी, वेदर इट इज पास्ट और प्रेजेंट, सब ने उसकी एफर्ट किया है। उसको एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसपे कि हर पाकिस्तानी को फख्र है, और मैं बेचैनी से इंतजार करता है कि टूर्नामेंट शुरू हो। नाउ दिस टूर्नामेंट स्टार्टेड विद अ बैंग, जिसमें कि लाहौर कलंदर्स ने अपना लोहा मनवाया। मगर हैट्स ऑफ टू मुल्तान आल्सो, दे प्लेड वेरी वेल अंडर रिजवान। जबरदस्त कर्नल साहब। अच्छा ये बताएं सर, ये जो गैर ज़रूरी तौर पर अब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, मेरा ख्याल है वो शायद इसलिए भी कि ज़रा लीग को पॉपुलर कर लें। मोहम्मद आमिर की कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बाबर आजम के हवाले से कहीं, बाबर आजम से पूछा गया। अच्छा सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो ये सवाल आपसे दोबारा पूछता हूँ। वेलकम बैक जी। कर्नल रिटायर्ड नौशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में नाजा भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। कर्नल साहब, ये बताइएगा सर, ये जो गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, आपको पता है मीडिया में भी ये मामला चलते रहते हैं। बाबर आजम के हवाले से मोहम्मद आमिर ने कुछ कहा और उन्होंने कहा जी कि मैं टेल एंडर्स की तरह उन्हें देखता हूँ। हालांकि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और मेरा ख्याल है इसमें किसी को कोई शक है ही नहीं। लेकिन बाबर आजम से जब ये बात पूछी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी वो अच्छे बॉलर हैं, बस ठीक है, और ये लीग है, ऐसी बातें चलती रहती हैं, मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी, मैं सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे फोकस कर रहा हूँ। जी देखिए, आपने जो ये बात की है इसका जवाब उसी में आ गया। देखिए, बाबर आजम इज सच ए वंडरफुल क्रिकेटर, द वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, जिसके लिए हमेशा लोग कहते हैं कि ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि बॉल को 1 यार्ड अर्लियर देखता है दूसरे बैट्समैन के मुकाबले में। और वो उसके लिए ये टूर्नामेंट जो है, इट इज वन ऑफ दोज के जो उसको खेलना है, उसको सीरियसली लेना है। अब ये आप थोड़ा सा क्रिकेट की वो समझते हैं जिसमें कि आप जिसको आप अगर सही लफ्जों के मार्केटिंग है, ये है एक तरह की मार्केटिंग में ये होता है कि जी आप ऐसे कंट्रोवर्शियल इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन्स को हाईलाइट करते हैं जो कि एक ना सिर्फ के प्लेयरों को शायद इतना मालूम भी ना हो, लेकिन जो ऑडियंस होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके लिए एक ये चीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद आमिर he is a classical bowler, he was with me when he was playing under 19 long back, और जब इस मुदस्सिर नजर मेरे साथ
अब कोच थे, और जब इस लड़के ने इंग्लैंड के टूर पे हमारे साथ 2 या 3 ओवर किए तो हमें पता लग गया कि ही इज गोइंग टू बी मेकिंग हिज मार्क इन द पाकिस्तान क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। सो इन दोनों के कंपटीशन को किसी ने हाईलाइट किया है। आई थिंक इज ए गुड ओमेन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन जिसने अच्छी मार्केटिंग की है और अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट किया है, और इसी का नतीजा है कि आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। जी जबरदस्त कल साहब, ये अच्छी चीज आपने की। काशी भाई इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? ये बात सही है, चले इस पे जरा पीएसएल का हाइप भी क्रिएट हो जाएगी। देखें वो तो बात बिल्कुल कर्नल साहब ने सही 100% सही की, लेकिन आप दोनों प्लेयर्स के जवाब के कंपैरिजन देख लें कि बाबर आजम ने क्या जवाब दिया और आखिर में मोहम्मद आमिर ने क्या जवाब दिया। मेरे ख्याल है मोहम्मद आमिर को शायद थोड़ा सा वो करना चाहिए था, बाबर आजम को थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। ये नहीं कहना चाहिए था कि जी टेल एंडर जो है उसकी तरह मैं फील करता हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक अच्छा कंपटीशन देता है बाबर आजम और मैं इस कंपटीशन को एंजॉय करता हूँ, ऐसी बात होनी चाहिए थी। और डेफिनेटली हम लोग भी इस कंपटीशन को देखना चाहते हैं एज अ क्रिकेट लवर। हमें भी चाहिए कि अच्छा बैट्समैन और उसके अगेंस्ट अच्छा बॉलर, और एंड ऑफ द डे दोनों पाकिस्तान के एसेट हैं, दोनों पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, तो हम इनका कंपटीशन देखना चाहते हैं। और यही पीएसएल का हुस्न है कि आप जो है ऐसा कंपटीशन देखते हैं। अगर कल के मैच को आप देख लें कि एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, सामने मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे। हम सबको पता है कि इनकी बड़ी आपस में दोस्ती है, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो फिर वो दोनों अपनी अपनी जगह पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे। और रिजवान ने अच्छा खेला शाहीन अफरीदी को, लेकिन एंड में शाहीन शाह अफरीदी रिजवान को आउट करने में भी कामयाब हो गए। तो ऐसी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, हो जाए ठीक है, लेकिन कंट्रोवर्सी को बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ। बहुत ज़्यादा इसको तूल नहीं देने की जरूरत, लेकिन प्लेयर्स को एक दूसरे की रिस्पेक्ट को मैं समझता हूँ कि खातिर में लाजमी रखना चाहिए। अच्छा कर्नल साहब, ये बताइएगा सर, आपने खुद माशाल्लाह पाकिस्तान टीम के साथ और बतौर ओहदेदार टूर किए हैं, जब प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में होते हैं कैसा माहौल होता है? लीग्स की तो एक अलग चले बात है, ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल होता है? मैच से पहले क्या माहौल होता है? काफ़ी जुड़ के बैठते हैं सारे, कोशिश करते हैं कि एक मैच पर ज़्यादा फोकस करें? कर्नल साहब मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? आवाज आपकी आ रही है, लेकिन ये रिकुशे आ रहा है बीच में कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लीज सर जवाब दीजिएगा। जी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है इट क्रिएट्स ए वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। जहाँ तक ड्रेसिंग माहौल अगर इतना अच्छा होगा, एक फ्रेंडली होगा, एक टेक्निकली डिस्कशंस होंगी, एक दूसरे से अच्छी तरह बात करेंगे, तो टीम की परफॉर्मेंस में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आप ये देखें कि ड्रेसिंग जो माहौल होता है उसको बनाने में जो मेन आदमी जो होता है ही इज द टीम कैप्टन, देन द मेन हेड कोच, और उसके साथ सीनियर क्रिकेटर। फॉर एग्जांपल एक नया लड़का आया है और उसने अपना पहली मर्तबा वो अपने खेलने के लिए अंदर जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप उसको इतना ज्यादा प्रेशर में डालें, उसको इतना ज्यादा समझाएं कि वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाए या ये अंदर जाने में थोड़ा सा नर्वस हो जाए। उसको इस तरह की कुछ बातें करनी है कोच, पर्टिकुलरली कोच ने, कि ही शुड बी रिलैक्स, प्ले, गो एंड प्ले नेचुरल गेम वेदर ही इज ए बॉलर और ए बैट्समैन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है इट इज वन ऑफ दोस कंट्रीब्यूटर फॉर द गेम जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है टीम के लिए बड़ा अच्छा होता है। जी अच्छा कर्नल साहब, ये भी आप जरा बताइएगा, शाहीन आफरीदी ने जमान जो कि बिल्कुल नए बॉलर हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि फाइनल ओवर उनको दिया और उनसे जो कहा गया उन्होंने खुद भी बताया, शाहीन ने उनसे कहा कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्जी से बॉल करो, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम बॉलर हो, अपनी मर्जी से बॉल करो, हार जीत खेल का हिस्सा होती है। देखें कितनी अच्छी बात की शाहीन ने। हमें लड़का है, कंपैरेटिवली नहीं हुआ, हालांकि पहले खेल चुका है वो, लेकिन लास्ट ओवर प्रेशर जिसमें आप कहते हैं कि प्रेशर कुकर की तरह एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, और वो बॉलर उस ओवर ने डिसाइड करना है मैच गोज दिस वे और दैट वे। उसमें एक यंगस्टर के हाथ में बॉल देके उसको कॉन्फिडेंस दे देना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी को मैंने कैप्टनशिप करते हुए कल देखा, ही इज प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड आई एम श्योर कि जी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपना मार्क कैप्टनशिप के लिए जरूर बना लेंगे। ही इज यंग, ओनली 21 और 22 ईयर्स, अभी ये 3-4 साल और खेलेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएंगे। और वैसे भी मैं समझता हूँ फास्ट बॉलर्स के लिए कैप्टनशिप जो है कंपैरेटिवली इजी होती है, जबकि कि वो मिड ऑन या मिड ऑफ में खड़े होते हैं या खुद बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उनके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। और मैं शाहीन आफरीदी की ये गेस्चर फॉर ए यंग फास्ट बॉलर
is really encouraging and appreciative. अच्छा काशिफ भाई, यही बात अब जाहिर है कर्नल साहब ने कह दी है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, हमारे सीनियर भी और जाहिर है वो मुझसे बेहतर समझते हैं खेल को। ये बताएं काशिफ भाई, यही बात कल जो शाहीन ने जिस तरह कॉन्फिडेंस दिया, हमने लास्ट टाइम भी देखा कि लास्ट जब मामला चल रहा था, पिछले PSL 7 की बात कर रहा हूँ, तब भी जमान पर बहुत कॉन्फिडेंस रखा। देखें कैप्टन का ये रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। याद रखें कि कैप्टन टीम के अंदर एक बाप की हैसियत रखता है। आप जितना कॉन्फिडेंस देंगे अपने प्लेयर को, जितना उसको उसके अपने शेल से बाहर निकालेंगे और उसको रिलैक्स रखेंगे, उतना ही वो 100% परफॉर्म करेगा वहाँ पर। और पिछले सीज़न की अगर आप बात करें तो जो क्रूशल मैचेस थे, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़ा क्रूशल मैच था, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था, वो भी ज़मान खान ने किया, फिर फाइनल में ज़मान खान को उसी तरीके से यूटिलाइज़ किया। तो शाहीन आफरीदी का मज़ा ये है कि ना वो खुद नर्वस होता है, ना टेंशन में आता है, ना वो अपने प्लेयर्स को टेंशन में लेकर जाता है। 12वें ओवर तक 100 रन बन जाएं, कोई खिलाड़ी आउट ना और पीछे 70 रन रह जाएं और पूरी टीम आपकी पड़ी और वहाँ से आप मैच को वापस पलट के ले जाएं, तो ये शो करता है कि कितना कॉम्पैक्ट कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन सबसे बेस्ट बात ये है कि वो अपने सर पे सवार नहीं करता, टेंशन नहीं लेता और वही आगे ट्रांसलेट नहीं करता अपने प्लेयर्स के ऊपर। और पूरे गेम में हमने देखा बिल्कुल रिलैक्स, वो कहते हैं ना कूल एज अ क्यूकम्बर, वो नज़र आ रहा था वहाँ पर। तो इसलिए कैप्टन का ऐसा रोल जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक कर्नल साहब ने बात की कि कैप्टन जो है वो बॉलर बहुत अच्छा है, मैं तो हमेशा से आपको कहता हूँ, मेरी आपकी हमेशा से इस बात में बहस भी होती है कि जो एग्रेशन होता है बॉलर के अंदर, वो एग्रेशन भी कैप्टन जो है वो दिखाता है, अपने रवैये से नहीं दिखाता, अपने एक्ट से दिखाता है, अपनी बॉलिंग से दिखाता है, अपनी फील्ड प्लेसमेंट से दिखाता है, अपने बॉलर की चेंज कैसे दिखाता है। कल देखें डेविड विजे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं ज़मान खान से, पहले उनको गेंद दी, उसके बाद दोनों ने डिस्कशन की और वहाँ से गेंद को वापस बुला के ले गए। फ्रेंचाइज का भी बड़ा कमाल है कि उन्होंने टीम का माहौल ऐसा रखा है। जो मैंने कर्नल साहब से बात पूछी थी वो यही थी कि जब ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना असरअंदाज होता है, तो मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर में ये चीज़ बड़ी है। आप मुझे इजाज़त दें अगर हमारे पास हैं तो मैं एक कर्नल साहब से पूछे सवाल पूछना चाहता हूं। कर्नल साहब ये बताइए कि जो इन्होंने बात की ड्रेसिंग रूम की और बाकी की, कप्तान का रोल कितना होता है टीम को तैयार करने में और कप्तान को कितने फ्रीडम देती है मैनेजमेंट कमेटी और सिलेक्शन बोर्ड जो है टीम को सेलेक्ट करने में, टीम के नंबर को सेलेक्ट करने में और टीम को आगे खिलाने में? देखिए, पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, कप्तान बनता किस तरह है। कप्तान ऐसे ओवरनाइट नहीं बन जाता है, उसकी एक प्रॉपर ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जहाँ पे कि आप फॉर एग्जांपल आप अभी शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे जी। आई मीन इसमें वो जर्म्स हैं, जो जर्म्स आपको भी नजर आ गए, शायद मुझे भी नजर आ गए, एंड हम दोनों से एग्री करेंगे इस चीज पे कि ये फ्यूचर में एक अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। तो अब आप बात करिए उसकी कि जी कप्तान की फ्रीडम क्या होता है। मैंने इमरान खान के साथ एज ए मैनेजर 3 या 4 सीरीज किए और अब्रॉड टूर पे भी मैंने एज ए मैनेजर रहा हूँ। आप यकीन करें कि इमरान जब ये खेलते थे तो वो टोटल डोमिनेट करते थे एज फार एज द सिलेक्शन प्रोसेस इज कंसर्न। आई गिव यू एन एग्जांपल कि सुबह जब वो टॉस के लिए जाते थे तो सिलेक्शन कमेटी उनको 12 दे देती थी और 12 में से 11 खिलाना इमरान के हाथ में होता था। वो पिच को देखने के बाद टॉस से पहले एक अपना जो सिलेक्शन कमेटी एज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी आल्सो, उसमें हम राइट देते थे कि इमरान इसमें अमेंड कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा कर्नल साहब, मैं चाहूंगा आप जरा हमारे साथ ही रहें, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो ये बात जरा यहीं से पूरी करते हैं और हम भी सुनते हैं, सीखते हैं वो ड्रेसिंग रूम का माहौल। कर्नल साहब टीम के साथ मैनेजर के तौर पर और दीगर ओहदों पर रहे हैं तो बेहतर जानते हैं टीम और ड्रेसिंग रूम का माहौल। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। हमने सोचा कुछ बिहाइंड द सीन आवाज़ें भी आपको सुनवाएं ना, आपको पता चले कि कैमरे के पीछे क्या कुछ हो रहा होता है, तो हमने कहा ये भी आपको बताते। कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब माजरत के साथ ब्रेक आई थी, आप अपनी जरा बात पूरी करें। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एब्सोल्यूट पावर थी इमरान के पास, बट ग्रेजुअली इंडक्शन ऑफ द सो मेनी कोचेस, सो मेनी मैनेजिंग स्टाफ लाइक फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, हेड कोच और फिजियो, डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट, ये सब जब ऐड हुए तो उसके बाद ये माहौल चेंज हो गया।
अब कैप्टन के हाथ में सिलेक्शन जरूर है, कैप्टन फाइनल वर्ल्ड कैप्टन का ही होता है, लेकिन इसमें इन सब की कंट्रीब्यूशन शामिल होती है, उसके बाद फाइनल 11 बनती है। जी, ये आपने ठीक कहा। अच्छा कर्नल साहब, एक चीज बताइएगा, हमें मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? खास तौर पे अगर मैं T20 की बात करूं, T20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर पे हम बहुत ज्यादा फंस रहे हैं, क्या वजह है? आपकी नजर में क्या वजह है? देखिए T20 ऐसा गेम है जिसमें के टॉप ओपनर्स, देन फ्यू ऑफ द टॉप ओपनर्स, उसके बाद मिडिल ऑर्डर बैटिंग। अब मिडिल ऑर्डर बैटिंग में भी या तो ऐसी जगह आएगी जबकि कि आपके 5 या 6 आउट, 4 या 5 आउट हो जाएंगे, या टॉप ऑर्डर या अगर इस तरह जाएगी जबकि कि ओवर 3 या 2 या 4 ऐसे रह जाएंगे, तो उस वक्त वो बैट्समैन की जरूरत होती है। आई विल नॉट नेम, देयर आर क्वाइट ए फ्यू, जिसमें कि एक टॉप पे जो आपका इस वक्त कराची के लिए खेल रहा है शोएब मलिक, जो कि इम्प्रोवाइजेशन में मास्टर है, डिस्पाइट द एज इज स्टिल फिट एंड ही कैन, जिसको आप कह सकते हैं कोई भी शॉट कहीं भी खेल सकता है। तो इस तरह का एक बैट्समैन आपको मैच्योर करना है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर फर्ज करिए टीम कोलैप्स हो जाती है तो यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी द टीम, और अगर टीम अच्छा करती है आखिर के 3-4 ओवर में जहाँ पे कि फिनिशिंग टच देना है, जहाँ पे कि आपको 11 या 12 या 13, 14 का एवरेज निकालना है, तो फिर ऐसा एक बैट्समैन आपको तैयार जरूर करना चाहिए। यू आर लैकिंग इन दैट, और मैं समझता हूँ इसका सोल्यूशन ये है कि जो भी प्लेयर आपको तैयार करने वेदर शोएब मलिक और समबडी एल्स, उसको आप जबरदस्ती 2 या 3 या 4 चांस दे, इवन इफ ही फेल, उसको आप चांस देते रहें और उसको इंश्योर करें कि वो अपनी जगह पे खेलने के लिए जो कुछ वो कर सकता है फ्रॉम द T20 पॉइंट ऑफ व्यू वो कर सके आराम से। ये बात बड़ी अच्छी है। काशिफ भाई ये बताएं, अब शोएब मलिक और इफ्तिखार, मुझे तो ये दो ही नाम नजर आते हैं, फिर दोनों के लिए क्रिकेट बहुत थोड़ी रह गई है। अब हम ये क्यों नहीं कर रहे कि एक तो ओपनर्स की भरमार हो गई है पाकिस्तान में, सब ओपनर बनना चाहते हैं और जो बन रहे हैं वो बेचारे मिडिल ऑर्डर पे खेलने पे मजबूर हैं, क्या करें? इसका क्या हल निकालें? देखें, आपने ओपनर की भरमार की, ओपनर क्यों सब बनना चाहते हैं? क्योंकि T20 के अंदर अगर आपने स्कोर करना है तो ओपनर्स के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उनके पास 120 गेंदें अवेलेबल होती हैं जिसमें वो स्कोर कर सकते हैं। इसलिए हर एक की कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम टाइम फील्ड के अंदर रहे और अपॉर्चुनिटी मिले और वहाँ से स्कोर करें। अब ये सिलेक्शन बोर्ड को देखने हैं और उसी के लिए तो ये PSL और ये तमाम लीग्स होती हैं कि उसमें आप देखें कि किस प्लेयर का पोटेंशियल है कि जो 4-5वें नंबर पे जाकर खेल सकता है और वहाँ पर उस प्लेयर को खिलाया। और कर्नल साहब ने सबसे अच्छी बात ये कही कि आप फिर उसके साथ परसिस्ट करें, उसको टाइम दें, उसको मौका दें कि वो अपने आप को वहाँ जाकर सेटल करें। T20 इतनी फास्ट गेम है कि यहाँ पर जो 3-4 नंबर पर जो प्लेयर आता है, कभी उसको 4 ओवर मिल रहे होते हैं, कभी उसको 5 ओवर मिलते हैं, कभी उसको 2 ओवर मिलते हैं, और उसको इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने आप को पहले आंख सेट करे, अंदर जाकर 2-3 ओवर खेले, उसके बाद मारना शुरू करे। जाते साथ ही उसने मारना होता है। आप तो ऐसे प्लेयर की बात करें, जैसे मैं इफ्तिखार की कर रहा था, ऐसे ही इंडिया में देखें तो इंडिया में भी कोई बहुत रोल ये प्ले नहीं कर रहा सिवाय पांड्या और सूर्या कुमार यादव। देखें, बिल्कुल आप सही बात की, लेकिन जो मैं बात आखिर करना चाहता था वो ये करना चाहता था कि आप क्रिकेट हो गई है 360 डिग्री, कि आप 360 में कौन सी शॉट्स खेलते हैं, और वो आपने प्रैक्टिस करानी है ग्राउंड के अंदर। ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस आपने ये करानी है, आपने मुख्तलिफ कोचेस को लेकर आना है, उनको ट्रेन कराना है, पैडल शॉट मारना सिखाना है, स्कूप शॉट मारना सिखाना है। अब तो छक्के जो हैं वो अपने कीपर के ऊपर से छक्के मारते हैं, जिसे सूर्या कुमार यादव की आपने बातें की, वो वहाँ से भी छक्के मारता है। तो इसलिए आप ये चीज़ें आपको प्लेयर को तैयार करना पड़ेगा। पैडल शॉट और रिवर्स स्वीप, जब तक अगर ये प्लेयर नहीं मार सकता वो T20 का प्लेयर नहीं बन सकता। चलिए जी, अच्छा मुझे अब जरा बात करनी है पेशावर और कराची के मैच पे। कर्नल साहब ये बताइएगा सर कि क्या देख रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और पिच का बिहेवियर कैसा लग रहा है? क्या हाई स्कोरिंग मैच होगा? सपोर्ट का जो ताल्लुक है जी, आप और मैं तो एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं, वर्डिक्ट नहीं दे सकते उसमें। वाह। लेकिन T20 एक ऐसी गेम है जिसमें कि एक ओवर, एक स्पेल या 2 या 3 डिलीवरी जो है, इट कैन मेक ऑल द डिफरेंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बड़ा मुश्किल होता है प्रेडिक्शन करना, लेकिन कंसीडरिंग के ये होम ग्राउंड है कराची का, few more players are inducted like Shoaib Malik and others for foreign also. I put some advantage
to Karachi team as compared to the Zalmi. चलें सर, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड नौशाद अली, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के साबिक मैनेजर टीम के, इसके अलावा मैच रेफरी आईसीसी के, बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे लिए भी, और उस्तादों की तरह हम भी उनसे बहुत चीज़ें सीखते हैं, क्रिकेट का बहुत बेहतर जानते हैं। काशिफ शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।